भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर युवाओं के हक की लड़ाई के लिए कल हल्ला बोल आंदोलन और सीएम हाउस के घेराव का आंदोलन का आह्वान किया गया था। प्रदेश के सभी जिलों से युवा अपने हक की लड़ाई के लिए कल आए थे। मैं उन सभी नौजवान साथियों का भी धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए राजधानी में आवाज़ उठाई। वास्तव में आज छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है और हम सब भी इस बात को महसूस करते हैं कि ये युवा प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश और यहाँ के युवाओं के साथ जो अन्याय राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में, जन घोषणा पत्र में वायदा करने के बावजूद, नौकरी देने के मामले में जन घोषणा पत्र में उल्लेख करने के बावजूद और नौकरी देने के आंकड़े जो होर्डिंग में लगे थे और जो विधानसभा में आए, सरकार की कथनी और करनी को उजागर करता है। और छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम हो रहा है, उन्हें रोजगार देने का काम नहीं हो रहा है, वास्तव में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसलिए युवाओं में कल जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से युवा चलकर आए, आप सब लोगों ने देखा कि कैसी ऊर्जा उनमें थी। जिस तरफ भी राजधानी में देखे कल जन सैलाब दिखता था, युवाओं का रैला दिखता था, लगाते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए वे आए थे। और जब तक युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, युवा सक्षम और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक छत्तीसगढ़ भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये इस बात को इंगित करता है। और इसलिए कल का आंदोलन अत्यंत ऐतिहासिक रहा। मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ की युवा तरुणाई को धन्यवाद कहता हूं इस आंदोलन में आने के लिए। इस आंदोलन को प्रमुख स्थान देने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद कहता हूं। आज जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार राज्य के कर्मचारियों के साथ सरकार कर रही है, आज बड़े बड़े पंडाल धरना के लगे हुए हैं, सरकार उनके साथ भी अन्याय कर रही है। उनकी मांगे जायज़ है, वो पूरी होनी चाहिए। कल के आंदोलन में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में आंदोलन को दबाने के लिए कंटेनर का उपयोग हुआ। आंदोलन को दबाने के लिए भी हर प्रकार से प्रयास हुए। सभी स्थानों पर आंदोलन को रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन उसके बावजूद बैरिकेड तोड़ के कंटेनर के ऊपर चढ़कर सीएम हाउस के घेराव का आंदोलन हमारा सफल रहा। और ये सरकार युवाओं की सुने, अपने वायदे पूरे करे, ये हमारी सरकार से मांग है। 28 अप्रैल 2002 के आंदोलन के बाद तत्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ की जनता में इस सरकार की वादा खिलाफी के कारण जो नाराजगी है, वो जो आक्रोश है, कल उसका प्रगटीकरण हुआ है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन इसे हम कह सकते हैं।
कांग्रेस बौखलाई हुई भी है। हमारे नेताओं के खिलाफ अपशब्द, अनाप शनाप शब्दों का उपयोग, और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है कि वो विपक्ष का जवाब दे, और वही संवैधानिक रूप से जो हमारी जवाबदारी है सरकार से प्रश्न करने का, वो हम करेंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है, सरकार को जवाब देना होगा। पर यह सरकार जवाब देने के बजाय प्रश्न खड़ा करने लगती है, यह भी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ने युवाओं के हक की लड़ाई लड़ी है, आह्वान किया है, और यह आंदोलन हमारा सफल रहा है। निश्चित रूप से सरकार को युवाओं की चिंता करनी होगी, और युवा अपने हक के लिए कल लड़ाई के लिए राजधानी के मैदान पर, राजधानी की सड़कों पर निकले। सरकार अपनी वादा पूरा करे, युवाओं का जायज़ मांग, उनका हक जिसका वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया था, एक बार फिर छत्तीसगढ़ के नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देने के लिए ही विशेषकर आज आप सब। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28